हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th के इंग्लिश की बुक हनी कॉम के चैप्टर 4 द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम के सेकेंड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब तक हमने पढ़ा था कि ओल्ड जो मैन होता है वो काइंड होता है और उसका एक पेट डॉग होता है जो उनकी बहुत हेल्प करता है और उनको रिच बना देता है। लेकिन ये देखकर जो उनके दुष्ट पड़ोसी होते हैं वो उनके डॉग को ले जाते हैं और मार देते हैं। उसके बाद जब वो मार देते हैं तो उसकी कब्र पे ये जाते हैं, उसको सेंटेड अगरबत्तियाँ वगैरह जलाते हैं, फूट देते हैं और रोते हैं। तो सपने में आकर वो बताता है कि तुम वो पाइन ट्री जो मेरी कब्र पे है उसको काट के मोर्टार बनाओ और एक मिल बनाओ, उससे राइस पेस्ट्री बनाना। तो जैसे ही वो ये सब करते हैं तो उसमें से सोना टपकने लगता है, जैसे कि सोने की बारिश होती है। ये जो उनका पड़ोसी होते हैं, जो लालची पड़ोसी होते हैं, वो देख रहे होते हैं। उसके बाद वो उनसे उनकी मिल और मोर्टार मांग के ले जाते हैं। और जब वो ये करते हैं कि मतलब राइस पेस्ट्री बनाते हैं तो लेकिन उनका जो डो होता है वो कीड़ों में बदल जाता है। इससे वो गुस्सा हो जाते हैं और उनकी मिल्क और मोटार को वो तोड़ देते हैं और जला देते हैं। अब आगे स्टोरी क्या होता है वो हम आगे पढ़ते हैं। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. तो कुछ दिनों बाद ही जो बूढ़ा अच्छा आदमी होता है उसके सपने में दोबारा से डॉग की स्पिरिट आती है और वो बताती है कि कैसे उन दुष्ट लोगों ने उसके मिल को जला दिया जो कि उन्होंने पाइन ट्री से बनाती है। तो वो क्या, डॉग की आत्मा उनको बताती है कि जाओ और जो मिल की राख है, ऐश का मीन्स होता है राख, मिल की जो राख है उसको लाओ और जो सूखे हुए पेड़ हैं, विदर ट्रीज मतलब सूखे हुए पेड़ हैं, उन पे स्प्रिंकल कर दो तो वो दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे, ब्लूम हो जाएंगे, यानी कि उसमें फिर से फूल खिल उठेंगे। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor. और जैसे ही बूढ़ा आदमी सुबह उठता है वो जाता है अपने विक्ड नेबर्स के हाउस में, मतलब जो दुष्ट पड़ोसी होते हैं उनके घर जाता है। तो वहाँ जाके देखता है कि वो जो दोनों कपल हैं, जो दुष्ट कपल था वो बैठा हुआ था और फायर प्लेस के आगे, यानी कि आग जहाँ पे जिस जगह पे आग जल रही थी वहाँ बैठा हुआ था और उसमें से धुआं निकल रहा था। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज, और वो समय समय पर अपने हाथ और पैरों को उस ब्लेज, यानी कि जब आग जलती है तो उसमें से ब्लेज निकलती है ना, हवा, जो आग की लपटें होती हैं वो निकलती हैं। तो जो आग जल रही थी उसमें से वो अपने हाथ और पैरों को सेक रहे थे। फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसीज, और उसमें से कुछ जो टुकड़े थे मिल के वो उनके पीछे ढेर लगा हुआ था, यानी कि जो कुछ तो उन्होंने जो टुकड़े थे वो जला दिए थे और थोड़ा बहुत जो टुकड़े बचे थे उनके ढेर लगा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, दो द कविटस पीपल टर्न अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ। कविटस का मतलब होता है लालची, जिनको लालच होता है ना, धन लोलुप, यानी कि धन की लालसा होती है जिनको। तो जो अच्छा बूढ़ा आदमी होता है वो बिल्कुल विनम्रता से, हम्बली माने विनम्रता से उनसे पूछता है कि क्या मैं अपने बिल की राख ले सकता हूँ। तो जो लालची कपल होता है वो टर्न अप देयर नोजेस का मतलब होता है उसे ऐसे ट्रीट करना जैसे कि वो अपराधी हो कोई, और वो ऐसे डांटे थे जैसे कि वो एक चोर हो। दे लेट हिम फिल द बास्केट विद द एशेज, और उन्होंने उसको बास्केट में अपने राख लेने की परमिशन दे दी। On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. वो घर आके अपनी बीबी को भी अपने साथ गार्डन में ले जाता है क्योंकि ये सर्दियों का समय था। तो जो चेरी ट्री होते हैं इस समय बिल्कुल खाली होते हैं, मतलब उसमें ना तो फूल खिलते हैं ना ही उसमें फल लगते हैं। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम द एयर। और जैसे ही वो थोड़ी सी, पिंच का मतलब होता है थोड़ा सा, पिंच ऑफ ऐश को जो है वो राख को उसे स्प्रिंकल करते हैं चेरी के ट्री पे, तो उसमें से अचानक से फूल खिलने लगते हैं और पिंक कलर के फूल खिल जाते हैं और उन फूलों से सब तरफ जो है परफ्यूम का मतलब खुशबू फैल जाती है। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल द विलेज एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर। और जब ये न्यूज़ पूरे गाँव में फैली कि उसने जो है वो राख डाली और इस तरह से फूल खिल गए, उसकी खुशबू सब तरफ फैली, तो जो वंडर हुआ था, आश्चर्य था एक, तो उसको देखने के लिए हर कोई वहाँ पे आ रहा था। द कविटस पीपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल कैप देम टू मेक विद द ट्रीज ब्लॉसम। तो जब ये खबर जो थी वो कविटस पीपल कपल ने सुनी, लालची जो कपल था उन्होंने सुनी, तो उन्होंने भी जो बची हुई राख थी मिल की उसे इकट्ठा किया और वो भी ट्री को, जो सूखे ट्री थे उनको ब्लॉसम करना चाहते थे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड,
जो बूढ़ा दयालु आदमी था उसने ये सुना कि जो डैम्यो है वो यहाँ से गुजरने वाला है। Near the village, set out to see him taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. और तो जब उसने सुना कि इस गांव से होकर जाने वाला है तो उसने क्या किया कि एक बास्केट में जो राख थी उसको लिया और जैसे ही ट्रेन वहां पहुंची वो एक पेड़ पर चढ़ गया, सूखे हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया जो कि वो उस रास्ते में ही था। नाउ इन द डेज ऑफ द डैम्योज इट वॉज अ कस्टम when their lord passes by for all the loyal people to shut up their high windows। उन दिनों ये प्रथा थी, ये कस्टम था कि जब भी कोई डैम्यो वहाँ से जाता था तो जो वहाँ के लोग होते थे वो अपनी दरवाज़ों को और जो ऊंची बिल्डिंग्स पे जो खिड़कियाँ होती थी उनको बंद कर देते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। और यहाँ तक कि वो जो विंडो में कभी कभी थोड़ा सा झरोका सा बन जाता है ना, गैप बन जाता है, उसको भी वो पेपर से चिपका देते थे जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंस का मतलब होता है गुस्ताखी करना, कोई गुनाह करना, तो कोई भी लोग जो है वो ये गुस्ताखी ना कर पाए। लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप मतलब अपने जो डैम्यो है उसको देखने की गुस्ताखी ना कर पाए। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय। और जो लोग होते थे वहाँ सड़क पे वो अपने हाथों को नीचे रखते थे और नीज को करते, अपने हाथों को नीचे कर कर घुटनों के बल बैठते थे और अपना जो फेस होता ज़मीन की तरफ रखते थे, मतलब कि ज़मीन को देखते थे और तब तक ऐसे इस पोजीशन में रहते थे जब तक कि उनका प्रोसेशन का मतलब होता काफिला वो वहाँ से गुजर नहीं जाता था। द ट्रेन ड्रू नियर, ट्रेन पास आ गई। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, एंड एवरी वन नेल डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग। और जैसे ही ट्रेन पास आई तो उसमें से एक लंबा सा कॉम्पिटेंट मैन जो है वो आगे आया मार्च करके और चिल्लाने लगा लोगों को कि नीचे बैठ जाओ, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ। और सभी लोग जो है वो अपने घुटनों के बल बैठ गए जब तक कि जब वो उनका जो काफिला है वहाँ से गुजरेगा तब तो वो अपने घुटनों के बल बैठे रहेंगे। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एंग्री टोन, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रिटेंड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय। तो अचानक से जो एक वो लीडर था उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी ट्री पर बैठा हुआ है। ही वॉज अबाउट टू कॉल, वो गुस्से की आवाज़ में चिल्ला के बोलने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि ये तो बहुत बूढ़ा है तो उसने ये बहाना मतलब ये प्रिटेंड किया, ये बहाना बन किया कि उसने उसे देखा ही नहीं और उसे जाने दिया, यानी कि उसने अनदेखा कर दिया उसको। सो वैन द डैमेज पैलेंक्विन ड्रू नियर, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम द बास्केट scattered it over the tree, in a moment it burst into blossom। और जैसे ही जो डैम्यो की पैलेंक्विन थी, पैलेंक्विन पालकी, जैसे ही डैम्यो की पालकी उसके पास आई तो बूढ़े आदमी ने जो राख थी उसको थोड़ा सा अपने बास्केट से निकाला और उस ट्री के ऊपर जिसमें बैठा हुआ था छिड़क दिया और थोड़ी ही देर में वो जो है वो बिल्कुल जो पेड़ था वो फूलों से खिल गया। द डिलाइटेड डैम्यो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। तो ये देख के जो है डैम्यो ने ऑर्डर दिया ट्रेन को रोकने का। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle। इसके बाद क्या होता है कि वो जो डैम्यो होता है उसको धन्यवाद देता है और उसको सिल्क रोब का मतलब होता है जो पहनते हैं ना ऊपर से जैसे अंगरखा टाइप का, वो सिल्क का रोब उसको देते हैं, स्पंज केक देते हैं और फैंस देते हैं और बहुत सारे इनाम देते हैं उसको, और उसको वो अपने कैसल यानी कि किले में भी, महल में भी बुलाते हैं। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। इससे वो बूढ़ा आदमी है जो ग्लीफुली मतलब खुशी खुशी अपने घर जाता है और पूरी बात अपनी वाइफ से शेयर करता है। बट वैन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, ही टुक some of the magic ashes and went out on the highway. There he waited until a daimyo's train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree। और ये खबर सुनकर जो उनका लालची पड़ोसी होता है वो भी क्या करता है, वो मैजिक ऐश को लेता है और हाईवे पे चला जाता है और वो वेट करने लगता है कि डैम्यो की ट्रेन वहाँ से गुजरेगी। तो वो नीलिंग डाउन का मतलब अभी बताया था मैंने, घुटनों के बल बैठने के बजाय वो पेड़ पे चढ़ जाता है और एक सूखे से चेरी के ट्री पे चढ़ जाता है। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree। और जैसे ही डैम्यो जो है लगभग उस पेड़ के नीचे पहुंचता है तो वो एक हैंडफुल, उसने तो पिंच करा था और इसने पूरी मुट्ठी भर जो राख होती है वो उस पेड़ के ऊपर छिड़क दी। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल
द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आईज ऑफ द डेम्यूज एंड हिज वाइफ। तो जैसे ही उसने वो डस्ट, वो जो राख होती है पेड़ पे छिड़की, तो हवा के झोंके की वजह से वो जो डस्ट थी वो डेमियो की वाइफ के और उसके नाक और आंखों में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। और उससे उनको क्या होने लगी, छींकें आने लगी, उनके गला जो था वो चोक हो गया, और इससे उन्होंने जो काफिला था, वो जो पॉम्प था, खुशी थी, वो सब नष्ट हो गई। द मैन हुज बिजनेस it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये किसने किया है, ये देख कर उन्होंने उस बूढ़े आदमी को गेट डाउन होने कहा कि घुटनों के बल बैठ जाओ, और फिर उसको कॉलर से पकड़ा, उसको खींचा और उसकी ऐश बास्केट को जो है वो सड़क पर फेंक दिया। एंड देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। उसको इतना मारा कि वो मर गया। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. इसके बाद हालांकि वो बूढ़ा, जो दुष्ट बूढ़ा आदमी था, मर गया था, मिट्टी में मर गया था, लेकिन जो डॉग की आत्मा थी वो अब शांति से रह सकती थी। इस प्रकार से जो था बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ जो है वो काफ़ी दिनों तक ग्रीन ओल्ड एज में जिए, खुशी से रहे। तो ये थी स्टोरी। थैंक यू।